हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम बैक। कल हमने जो वीडियो बनाया था उस पे आज रह गया था कि हमने उसमें होल्डर डाला था। होल्डर क्या होता है? होल्डर हमारा होता है निडल का सपोर्टर, जैसे हमारी निडल होती है उसका सपोर्टर। तो हमने उसमें कल डाला था, आज हम उसको इसी टाइम पे निकालेंगे। तो आज हम उसमें देखेंगे, कल हमने जो देखे थे डॉट डॉट उसमें थे, तो वो आज हम इसमें देखेंगे कि उसमें है या नहीं है। तो जो हम बनाते हैं इसको इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो होल्डर्स हैं, सपोज क्या होता है कभी किसी में ब्लड लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हम उनको क्लीन करना होता है, उनका साफ करना होता है। ठीक है, तो आज हम वही चीज आपको प्रोसीजर करके दिखाएंगे। आगे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो भाई आपका लाने वाला है, ये देखिए आप। और इस तरह से हमने ये अपना रखा हुआ है ग्लव्स, जिस तरह हमारे इसमें यूज होता है ग्लव्स। तो ये हमारे ग्लव्स हैं। अब हम इनको ना वेयर कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम क्यों वेयर करते हैं, क्यों पहनना है इनको हमें इसलिए पहनना है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ रखा है, ये 1 पार्ट इसमें था सोडियम हाइपोक्लोराइड और 3 पार्ट्स था वाटर। ठीक है, तो हमने बना के रखा हुआ। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको जैसे मेरी ये कपड़ा है, अगर उसका बूंद इस पर पड़ जाएगा तो यहाँ इसको वाइट कर देगा। अब इस कलर का वाइट कपड़ा है तो इसको यहाँ पे निशान बना देगा। ये ब्लैक कलर का है, इस पे बना देगा तो निशान बना देगा ये। तो इसीलिए हमें हाथों में क्यों पहनना है, क्योंकि हमारे हाथों में ना पड़ जाए। तो क्योंकि जो हाथ क्या हो सकता है, क्या पता वहाँ फुंसी हो जाए, कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी आपका इसमें हो सकता है। तो हम इस तरह से ग्लव्स को खोलेंगे और इनको हम वेयर कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आप ये ग्लव्स जो यूज कर रहे हैं ये तो पॉलीबैग वाले हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे इसमें डॉक्टर लाल पैथलैब में यूज होता है यही वाला, क्योंकि यूज एंड थ्रो होता है। एक पेशेंट में एक बार यूज करना है, एक ही बार यूज करके इसको हम यूज एंड थ्रो बोलते हैं। इसको हम यूज करके इसमें 10 मिनट में इसको डाल देते हैं। ये जो हमारा रेड कलर का बैग होता है उसमें इसका जो यही पार्ट है, इस पार्ट को हम कूड़े में डाल देते हैं। जो कूड़ा वाला हमारा है उसमें हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये जो थे वो हमारे पास थे। इसमें जो हमारा पड़ा हुआ है वो देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ इसमें घूम रहा है। खोल के दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये देखिए इस तरह से जितना उसका जो भी गंदी चीज़ उसमें थी, जो भी मिट्टी जो कुछ भी था वो सारा इसमें से क्लीन हो चुका है, सारा बढ़िया तरीके से हो रखा है। तो हमने क्या किया, और मास्क भी आपको पहनना है। ठीक है, मास्क भी आप वेयर करेंगे। इसमें क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्मेल आती है, गंद आता है, तो उसके लिए भी आपको इसको पहनना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको ढक्कन को खोलेंगे। अब दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हमें उसमें मुंह नहीं डालना है। ठीक है, ऐसे करके देखना नहीं है, दूर से हमें देखना है। और उसके बाद फोर्सिप, ये जो फोर्सिप होता है ये छोटा फोर्सिप है, इससे बड़ा भी फोर्सिप होता है। तो जो बड़ा फोर्सिप है हमें उससे लेना है। आपके पास फोर्सिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको उठाने के लिए हम इसको निकालेंगे कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको निकालेंगे कैसे। देखिए ये हमने लिया, ऐसे फोर्सिप से पकड़ा और देखिए इस तरह से। आज आप इसमें देखिए जो भी इसका वाटर हो, जो भी इसका सॉल्यूशन है, इसको पूरी तरह से इसमें हिला देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए वाइट, बिल्कुल वाइट दिख रहा है, बिल्कुल भी आपका इसमें कहीं भी कोई निशान नहीं। ये जो बूंदें आपको दिख रही हैं वो इसी की दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए किसी टिश्यू से या किसी से हम इसको ना वॉश कर देंगे। जैसे हमारे पास ये टिश्यू पेपर है तो हम इसको टिश्यू पे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से छोड़ा हुआ है हमने टिश्यू पेपर पे। अब क्या करेंगे, इसी टिश्यू पेपर को हम इसको इसमें से ऐसे लपेट लेंगे। ऐसे लपेट लिया हमने, ये देखिए टिश्यू पेपर का हो गया इस तरह से। अब इसी टिश्यू पेपर को हम बैक करेंगे, निकालेंगे। देखो ये हो गया। अब हमारा अंदर का रह गया। अब इसी टिश्यू पेपर को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, इस तरह से फोल्ड हम इसको कर लेंगे। ये हम फोल्ड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है वो भी तो हमें सुखाना है, वो भी हमें साफ करना है। ठीक है, इस मदद से और ऐसे लेके और फोर्सिप की मदद से या पेन की मदद से, किसी की मदद से। तो मेरा कहना है कि आप फोर्सिप की मदद से ही, यानी इसका जो बैक साइड है आप उस साइड से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमें उसमें पानी पानी सा दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। तो अब हमें इसमें देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। इसको यहाँ में रख देते हैं ये। अब आप देखिए आपका ये बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल फ्रेश एकदम हो गया है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, सब कुछ आपका क्लीन है, बढ़िया है, कोई भी इसमें देखिए नहीं है। इस तरह से
प्लास्टिक पार्ट हो, आपका स्टील पार्ट हो, कुछ भी पार्ट हो, आप इसमें इसको इस तरह से बना के रख सकते हैं, वो क्लीन आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। तो अब देखिए क्लीन हो गया आपका, ये रखा हुआ है। वीडियो इसको थोड़ा सा वो कीजिए, पास से दिखाइए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हो गया है, साफ सुथरा एकदम अच्छे से। तो ये चीज़ें हमें रोज़ करनी होती हैं। ये निडल हमारा निडल का सपोर्टर है, जैसे हमारी ये निडल होती है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका सिर्फ सपोर्टर होता है। क्या होता है कि ये जो निडल है, इसका ये वाला हिस्सा जाता है इसमें अंदर, ठीक है, और ये निडल देखो बाहर रहेगी ये वाला। तो इसका निडल से कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक क्या है, सपोर्टर है। ये सिर्फ सपोर्ट करता है उसको। ठीक है, सिर्फ सपोर्टर है, और कुछ इसका मतलब ना इसमें ब्लड आता है ना कुछ आता है। अब इसमें क्या है ना कि इस निडल को हम ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद हमारे पास बाइल्स होती हैं, तो हम इसको बाइल को देखिए बाइल का भी इसमें कोई कनेक्ट नहीं है। देखो इस तरह से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपको एक यूज बाइल ये दिखा रहा हूँ, इस तरह से देखिए कोई नहीं है, सीधा वहाँ लगा जाके देखो ये पोजीशन में आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे से वाले में। तो यहाँ जो निडल होता है हमारा, इस निडल के जरिए से ब्लड सीधा बाइल में जाएगा, बाहर आने का कोई मतलब नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि इसमें ब्लड क्यों लग जाता है, होल्डर में ब्लड क्यों लग जाता है। क्या होता है कि मान लो हमने निडल ये लिया, बाइल, जब हम इस बाइल को इस तरह से बाइल, जैसे हमने ऐसे प्रिक कर रखा है किसी को, ठीक है, यहाँ पे उंगली रखते हैं, तो क्या होता है जब हम इस बाइल को इस तरह से देखिए निकालते हैं तो यहाँ निडल का जो पोर्शन बच जाता है, तो उसमें क्या है, कभी बूंद छलक जाता है, एक आध बूंद जो है वो उसमें से ऐसे निकालने के टाइम, क्योंकि प्रेशर होता है तो ऐसे निकालते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको एक दो बूंद लग जाती है। तो इसीलिए यही प्रोसीजर हमारा जो था सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने का, और बनाने के बाद इसका यूज करने का क्या तरीका था, वो हमने आप लोगों को ये तरीका आपको बताया है। तो आप इसके हर सेंटर में हमारे में ऐसे होता है, सब अपना करते हैं, क्लीन उनको रखना हमारा वो होता है, सब कुछ बढ़िया से करते हैं। और आपको लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए हमारा हाइपो देखो बना हुआ रखा है। अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, फिर हम नया बनाएंगे, रोज नया बनता रहेगा। तो इसको हमें डिस्कार्ड करने का जो प्रोसीजर है उसको क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको इसको ले जाके बाहर कहीं आप डाल सकते हैं, पानी में, नाली में, अपने घर में कहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वॉश मशीन में डाल देता हूँ। देखिए इस तरह से वॉश मशीन है, हम इसको इसमें छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम इसको इसे चला लेना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्लीन कर देंगे पानी से। क्लीन करने के बाद जब हमारा ये थोड़ा सा सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर हम इसको दोबारा आज बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपका था, ये हो गया पूरा। जो भी आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पुटअप करना है। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है, आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कल अगर सॉल्यूशन बनाया था, तो कितने टाइम पीरियड के बाद हमें फिर से सॉल्यूशन बनाना चाहिए? 24 घंटे के बाद इसको, क्योंकि आपने इसमें डाल दिया ना, ये होल्डर तो डाल के रखा था ना। इसका जो ब्लड किसी को लगा होगा, सोचो उसमें कोई इन्फेक्शन होगा उनको, या उनको शुगर होगा, थायराइड होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमें क्लीन रखना है ना। अब मान लीजिए हम दूसरा डालेंगे तो वो इतनी क्लीन नहीं कर पाएगा ना उस चीज़ को। तो हमें क्या है ना कि रोज नया नया बनाना पड़ता है, मतलब रोज बनाना पड़ेगा। एक पार्ट आपका एक पार्ट आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और दूसरा पार्ट, 3 पार्ट जो आपके हैं वो वाटर के हैं। इस तरह से आप मिक्स करके इसमें रख सकते हैं। और आपको लगता है कि हमारा होल्डर ख़राब है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्लव्स आपके हैं वो रेड बैग में जाएंगे, ठीक है। तो रेड बैग में हम इनको डाल देते हैं। प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और शेयर कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।